प्रधानमंत्री ने कहा कि वे विकसित भारत के निर्माण के लिए और अधिक परिश्रम करते रहेंगे। 9 साल पूरे होने पर देशवासियों के प्रति जताया आभार। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, हमारी सरकार ने कमजोर वर्गों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई। प्रदेश के नगरीय निकायों में उपचुनाव की तिथि घोषित। 27 जून को मतदान, 30 जून को आएगा परिणाम। और तेंदुपत्ता संग्रहण से आर्थिक रूप से सक्षम बन रहे हैं प्रदेश के ग्रामीण और वनवासी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं थानेंद्र साहू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी अपने 9 साल पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की सेवा में सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर वे विनम्रता से देशवासियों के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय और उठाया गया हर कदम लोगों के जीवन को सुधारने की इच्छा से प्रेरित रहा है। उन्होंने कहा कि वे विकसित भारत के निर्माण के लिए और अधिक परिश्रम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वेबसाइट का लिंक भी साझा किया है, जिस पर विगत 9 वर्षों में देश की विकास यात्रा को प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने लोगों से वेबसाइट पर जाकर इसे देखने का आग्रह किया है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरह उठाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 2019 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत अहमदाबाद में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार ने कमजोर वर्गों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि 48 करोड़ बैंक खाते खोले गए और उनमें 2 लाख करोड़ रुपए जमा किए गए। श्री ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों के लिए 3 करोड़ 50 लाख पक्के मकान मुहैया कराए हैं, जिनमें 75% महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। सोचा ना था शौचालय मिलेगा, कभी सोचा ना था कि रसोई गैस के चूल्हे पर खाना बनाने को मिलेगा, कभी सोचा ना था नल से जल मिलेगा, कभी सोचा ना था बैंक का खाता खुलेगा, कभी सोचा ना था 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा, कभी सोचा ना था कि धारा 370 हटेगी, कभी सोचा ना था हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा करने को मिलेगी, और जो कभी सोचा ना था कि भव्य राम मंदिर बनेगा, वो भी पूरा करके दिया है। महिलाओं का सबसे बड़ा सपना एक पक्का मकान का होता था, जो कांग्रेस के समय उसमें भी कमीशन मांगी जाती थी, थोड़ा सा पैसा दिया जाता था, दीवारें खड़ी होती थी, छत पड़ती नहीं थी। मोदी जी ने 3.5 करोड़ पक्के मकान मात्र 9 साल में बनाकर दे दिए। 3.5 करोड़ पक्के मकान गरीबों को बनाकर दे दिए। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, ये कहूंगा महिलाओं का सपना भी पूरा किया, और 75% महिलाओं के नाम पे रजिस्ट्री हुई और बाकी ज्वाइंट खाते में हुई। तो महिला का सपना पूरा करने का काम मोदी सरकार ने किया है। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने किसानों को 2 करोड़ 30 लाख रुपए की सब्सिडी दी है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए सीधे उनके खातों में जमा किए जा रहे हैं। इस सम्मेलन में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी अपने 9 साल पूरे कर रहे हैं। इस दौरान कई ऐसी योजनाएं शुरू की गई हैं जो लोगों के जीवन के लिए वरदान साबित हो रही है। ऐसी ही योजनाएं आदिवासी बाहुल्य आकांक्षी जिला कोरबा में चलाई जा रही है। जिले में कौशल विकास योजना, लिफ्ट इरिगेशन और जल जीवन मिशन योजना से लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। कौशल विकास
कौशल विकास योजना से लाभान्वित आदिवासी छात्र छात्राएं प्रशिक्षण लेकर स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे उन्हें काफ़ी लाभ मिल रहा है। कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण ले रही हूँ और यहाँ आवासीय है और यहाँ खाने पीने रहने का सुविधा है और यहाँ काम करने से मतलब रोजगार मिल जाएगा और खुद अपने घर में भी कर सकते हैं और कुछ मतलब बाहर में नौकरी भी मिल जाएगा। कोर्स का नाम है FTCP फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग एंड पेरिफेरल्स कोर्स है, जो पूरा हार्डवेयर का कोर्स है और साथ में डाटा एंट्री भी सिखाया जाएगा इसके साथ। और यहाँ हम लोग हॉस्टल में रहते हैं जो सरकार द्वारा बिल्कुल मुफ्त है और ये कोर्स भी हमको फ्री में ही मिल रहा है, तो हम सरकार को इसके लिए धन्यवाद करना चाहेंगे। इसी तरह खेती किसानी करने वाले आदिवासी परिवारों के लिए क्रेडा की लिफ्ट इरिगेशन की सुविधा भी वरदान साबित हो रही है। इसके माध्यम से किसान आसानी से अपने खेतों तक पानी पहुंचा रहे हैं। इससे फसलों का बेहतर उत्पादन हो रहा है। डैम के माध्यम से जो क्रेडा विभाग वाले मन पाइपलाइन लगा है ओखर से हमन ला पानी वहाँ तक खेत तक पहुँच जाही, तो हमन अभी केवल खरीफ फसल लेवत हन, धान बस लेवत हन, तो आगे चल के हमन गेहूँ और दाल वगैरह के या फिर सब्जी भाजी खेती करबो तो हमन ला बहुत फायदा हुई है कर से। वहीं केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना भी यहां आदिवासी परिवारों के लिए एक बड़ी समस्या से राहत दिलाने का काम किया है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले उन्हें नदी नालों से दूर से पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब घर घर नल कनेक्शन होने से पीने का साफ पानी मिलने लगा है। और पानी पर्याप्त मिला थे और पहले तो 4 किलो 5 किलोमीटर ला ले जान, अब तो घर घर में 2 टाइम पानी आ। गाँव पारा में पानी के पहले बहुत ज़्यादा समस्या रही से, लेकिन अब जल योजना लगे के बाद पानी के समस्या बहुत सरलता रूप से हो गए है। अब घर घर पानी व्यवस्था अच्छा से हो गए है, अब पानी की समस्या अब नहीं है। केंद्र सरकार की चलाई जा रही जन हितैषी योजनाओं ने लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव लाया है। इससे लोगों को अपना जीवन स्तर ऊपर उठाने में काफ़ी मदद मिल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के नगरीय निकायों के रिक्त पदों के लिए होने वाले उपचुनाव की तिथि निर्धारित कर दी है। उपचुनाव के लिए मतदान 27 जून को होगा, जबकि 30 जून को चुनाव का परिणाम घोषित किए जाएंगे। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकायों में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। आयोग से इस संबंध में संबंधित कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को आदेश जारी कर कार्यक्रम की जानकारी भेज दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि प्रदेश के 8 जिलों के 9 नगरीय निकाय के 9 वार्ड में पार्षद का चुनाव किया जाना है। इसमें नगर पालिका चांपा, नगर पंचायत खोंगापानी, नगर पंचायत खरोरा, नगर पंचायत तोमगांव, नगर निगम दुर्ग, नगर पालिका परिषद अहिवारा, नगर पालिका बेमेतरा, नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी और नगर पालिका परिषद कोंडागांव शामिल है। बताया गया है कि जारी कार्यक्रम के मुताबिक 2 जून 2023 को संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन तथा स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्र 9 जून तक लिया जाएगा। उनके द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 10 जून को की जाएगी तथा नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जून है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राओं ने राजनांदगांव में अनोखा प्रदर्शन किया है। शहर के जय स्तंभ चौक में हुए इस प्रदर्शन में छात्राओं ने प्याज और गोबर के कंडे का ठेला लगाकर प्रतीकात्मक रूप से CGPSC की दुकान लगाई। प्रदर्शन कर रही छात्राएं अलग अलग पदों की दर लिखी हुई तख्तियां हाथों में लिए हुए थीं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मीडिया प्रभारी चंदना श्रीवास्तव ने कहा कि जो छात्र छात्राएं रात दिन पढ़ाई कर रही हैं, उनकी जगह दूसरों को दी जा रही है। PSC के चेयरमैन के रिश्तेदारों का चयन हो जाता है और 4 बार प्रयास करने वाले का सिलेक्शन
नहीं होता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की दुकान लगाई है। जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि सीजीपीएससी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। केवल परिवार बहुत मतलब कि टॉप 15 तक के एक विशेष परिवार जो टामन सोनवानी सीजीपीएससी के चेयरमैन है उनका और भूपेश बघेल जी के नेताओं के रिश्तेदार जो है वो उसमें दिखाई दे रहे हैं। और जो पढ़े लिखे जो स्टूडेंट्स है जो रात दिन अपना खराब करते हैं पढ़ाई में और उनके पास पैसे नहीं है, वो लोग बेचारे रात दिन पढ़ रहे हैं लेकिन जो उनकी जगह कोई और ले जा रहा है। इसका विरोध करते हुए हमने जो आज विरोध प्रदर्शन करते हुए ठेला लगाया है, इसमें बेरोजगारों का ठेला है कि हमने क्या बोलते प्रदर्शित किया है कि वहाँ पे गोबर के कंडे और प्याज रखे हुए हैं क्योंकि जो अब वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है वो तो बेचारे वही बेचेंगे क्योंकि 4 अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होते। विरोध प्रदर्शन के दौरान हाथों में बैनर पोस्टर लेकर विद्यार्थी परिषद की छात्राओं ने कहा, पीएससी का अर्थ लोक सेवा आयोग नहीं बल्कि परिवार सेवा कमीशन है। उल्लेखनीय है कि पीएससी में हुई भर्तियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुषांगिक संगठन लगातार राज्य सरकार को घेरने में लगे हैं। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण से ग्रामीण और वनवासी आर्थिक रूप से सक्षम बन रहे हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण से मिलने वाली राशि से महिलाएं और बच्चे भी परिवार के पुरुष सदस्य की घरेलू खर्च में सहयोग करते हैं। दरअसल तेंदुपत्ता खरीदी में हितग्राहियों को सर्वाधिक समर्थन मूल्य देने के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य माना जाता है और लगभग 20% तेंदुपत्ते की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य करता है। कोरिया जिले में वन मंडलाधिकारी प्रभाकर खलखो ने बताया कि जिले का अधिकांश हिस्सा वनांचल होने के कारण तेंदुपत्ता उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। यहाँ के रहवासी साल भर तेंदुपत्ता के सीजन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 95 फड़ में हमारा 33,400 मानक बोरा हमको लक्ष्य मिला हुआ है। ये हमको खरीदी करना है। हमारा 14 मई से हमारी खरीदी शुरू हो गई और टोटल हमारे 28,047 हमारे हितग्राही हैं जो तेंदुपत्ता कलेक्शन से जुड़े हुए हैं और 31 मई तक हमारी खरीदी होगी। तो आज की हमारी आज तक की रिपोर्टिंग है, हमारी 17,000 मानक बोरा हमारी खरीदी हो चुकी है। प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधक किशोर मेहता ने बताया कि इस सीजन में पूरा परिवार तेंदुपत्ता संग्रहण के काम में लग जाता है और अधिकांश लोग अपने नज़दीक की वनोपज समिति में जाकर इसे बेचते हैं। ये 1,000 मानक बोरा का 4,000 रुपया हम लोग देते हैं, माने 100 गड्डी का 400 रुपये। और शासन की कई योजनाएं हैं जिसका लाभ उनको दिया जा रहा है, जैसे प्रतिभाशाली है, मेघावी है और महेंद्र कर्मा बीमा योजना है, समूह बीमा योजना है और छत्तीसगढ़ शासन की बहुत अच्छी योजनाएं चल रही है जिससे हमारे संग्राहकों को आर्थिक स्थिति अच्छी सुदृढ़ हो रही है। तेंदुपत्ता संग्राहकों का कहना है कि इससे मिलने वाली राशि से खुद की ज़रूरत तो पूरी होती ही है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, घर बनाने के साथ ही कई छोटे मोटे काम भी पूरे हो जाते हैं। परिवार के बच्चों लोग को 10वीं 12वीं में जो अच्छा परसेंट आता है उसको सहयोग राशि मिलता है और बीमा जो हर साल 500 तोड़ते हैं उसको हर साल बीमा बनता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे विकसित भारत के निर्माण के लिए और अधिक परिश्रम करते रहेंगे। 9 साल पूरे होने पर देशवासियों के प्रति जताया आभार। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, हमारी सरकार ने कमजोर वर्गों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई। प्रदेश के नगरीय निकायों में उपचुनाव की तिथि घोषित, 27 जून को मतदान, 30 जून को आएगा परिणाम। और तेंदुपत्ता संग्रहण से आर्थिक रूप से सक्षम बन रहे हैं प्रदेश के ग्रामीण और वनवासी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।